नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मंडल, और ये दिल्ली में लोधी रोड में दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के। मैं इतना ही परिचय दे सकता हूँ, अति संक्षिप्त परिचय ये खुद देंगे। प्रोफेसर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर केदार कुमार मंडल हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और एमए एमफिल पीएचडी मेरा हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू न्यू दिल्ली से। यही एक मेरा संक्षिप्त परिचय है एकेडमिक। प्रोफेसर साहब, यस सर। अ, बच्चों की किताबों में, सामान्य ज्ञान की किताबों में अक्सर लिखा हुआ है कि बिहार भारत के सारे राज्यों में सबसे पिछड़ा है या पिछड़े राज्यों में से एक है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो कई राज्य उसमें थे, जिसमें गुजरात था, महाराष्ट्र था, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, ये सारे राज्य भी एक साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन वो राज्य आज की तारीख में बहुत डेवलप हो गया है, और बिहार जो है आज की तारीख में पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। यद्यपि यहाँ के नेताओं ने अपने स्तर से बहुत काम किए, लेकिन गुजरात इतना आगे डेवलप क्यों हो गया, महाराष्ट्र क्यों हो गया, और बिहार क्यों पिछड़ गया है, इस पर हमारे नेताओं को सोचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में, इफ यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड यू आर गोइंग बैकवर्ड बिकॉज अदर्स आर गोइंग फॉरवर्ड। वही हुआ है, हम जहाँ थे वहीं रुके रह गए हैं जी। और बॉटम में थे, बॉटम में हैं। अगर कोई बहस करे 2-4 घंटा कि नहीं नंबर 2 पर है झारखंड, हमसे भी नीचा है, मैं हार मान लूँगा कि हम झारखंड से ऊपर हैं, लेकिन काफ़ी नीचे हैं, ऐसा आप भी मानते हैं, ऐसा मैं भी मानता हूँ। अगली बात, हम दोनों की पढ़ाई अगर बिहार में हुई है तो बिहार सरकार ने कुछ पैसे खर्च किए हैं। 4 रुपए की फीस जो मैं देता था उतने में पढ़ाई नहीं होती है। जी। तो बिहार सरकार का जो हमारे ऊपर कर्ज है मैं चुकता करना भूल गया। आई हैव डन नथिंग फॉर बिहार। मैंने कुछ नहीं किया है यस बिहार के यस। लिए। मुझे देर से ही सही, मरने से थोड़ा पहले मुझे याद आ गया और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ और हर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कोई कहता है कि ये भी बिहार को ऊपर करना चाहते हैं। जी, आपके बारे में मैंने ऐसा सुना कि आप बिहार को ऊपर देखना चाहते हैं। क्या मैंने सही सुना? बिल्कुल आप सही सुने हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं भी अपना एक प्रयास करना चाहता सभी हूँ। लोग प्रयास कर रहे हैं, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं असहमत हूँ। पिछले 1 महीने से मैं एक नेता खोज रहा हूँ जो अपने विकास के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए काम कर रहा हो। 30 डेज आज कंप्लीट हो रहा है, मुझे नहीं मिला है। आपको मिल जाए तो एड्रेस दे दीजिएगा, मैं उन्हें अब बुला लूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी चीज़ होगी जी। कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जो सचमुच राज्य के लिए सोच रहा है, जनता के लिए सोच रहा है। बाकी सब अपने लिए सोचते हैं। जो व्यक्ति 50 लाख रुपया देकर टिकट लेता है वो राज्य के लिए नहीं, अपने लिए सोचता है, और वो भी से प्रोग्राम बनाता है कि हम इसे वापस कैसे लेंगे। जो देखिए, भ्रष्टाचार से घुसता है वो भ्रष्टाचार फैलाने की प्लानिंग करता है, देखिए उसकी बात स्ट्रेटजी करता प्रजातंत्र है। को लेकर के है। कभी बड़े महापुरुष हुए तो वो लोग, तो उनका कहना था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, प्रजातंत्र ये जो मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो मोबोक्रेसी, इस तरह बहुत सारी बातें होती है प्रजातंत्र को लेकर के। लेकिन उन लोगों ने, जिन्होंने प्रजातंत्र की आलोचना की है, उन लोगों ने कोई बेहतर जो है अल्टरनेटिव नहीं दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रजातंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि जो ग्रास रूट के लोग भी हैं वह वोट देते हैं, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, सभी लोग एक समान वोट देते हैं। वोट देते एक समान अधिकार, सभी का अधिकार एक है। जहाँ तक बात है जो आपने कहा, ये डेमोक्रेसी की यार हमारी जमहूरियत की ये सबसे बड़ी खराबी हो गई है आज की तारीख में। पहले ऐसा नहीं था। हम लोगों ने चुनाव को पूंजीवाद से जोड़ दिया है और पैसे से जोड़ दिया है। इस कारण से चीज़ें इस तरह से बदलती चली जा रही हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को त्याग करके और अच्छी ज़िंदगी को त्याग करके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो केदार कुमार मंडल हो, चाहे और भी जो लोग हों, जो चाहते हैं कि बिहार आकर के या किसी भी राज्य में जा कर के वो
पॉलिटिक्स करे और समाज में सुधार करे, ये संभव नहीं है आज के सिनेरियोज में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने चुनाव को बहुत खर्चीला बना दिया है। चुनाव आयोग ही कहते हैं कि विधानसभा में इतना खर्च कर सकते हैं आप, लोकसभा में इतना खर्च कर सकते हैं। अब एक ज़माना था जब लोग गमछा बिछा करके लोग चंदा लेते थे, बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का छूट जाएगा, इसलिए बेहतर है कि उस ज़माने में लोग चंदा देते थे और उस समय जो एक वोटर्स होता था और जो नेता होता था उसके बीच में संबंध यही होता था कि देखते थे 4 कैंडिडेट अगर खड़ा है या 10 कैंडिडेट खड़ा है, उसमें से कौन योग्य कैंडिडेट है उसको वो वोट देते थे। उनका भाषण उनको, और जो भाषण देते थे, जो जनता से कमिटमेंट करते थे, उस कमिटमेंट को वो निभाते थे। तो इसीलिए उस जमाने में लोग नेताओं को सुनने के लिए, आप देखते होंगे उस जमाने में लोग सत्तू, चूड़ा और भूखे लोग चले जाते थे, पैदल जाते थे उनको सुनने के लिए। आज आप देखिए कोई नेता जब भाषण देने के लिए आते हैं, एक तो भाषण में वैसी ओजस्वी भाषण नहीं, और अगर ओजस्वी भाषण भी देते हैं तो कथनी और करनी में एक रूपता नहीं। इस कारण से जो है जनता अपने को ठगी सी महसूस कर रही है। इस कारण से जो है जनता आज की तारीख में सोचता है कि नेता अगर लूट रहे हैं तो हम भी उसमें क्यों नहीं थोड़ा बहुत भागीदारी बन जाएं। और जनता आज की तारीख में हो गया है, देखता हूं सभी के बारे में, सारी जनता के बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि, और मैं भी प्रचार में जा रहा हूं, मैं भी देखता हूं, तो यही देखता हूं कि जनता जो है वो मुर्गा, दारू, पैसे, इन सारे के पीछे जो है वो उसकी चाहत होती है कि इस तरह की चीज़ें जो है हम जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनसे इस तरह की चीज़ों को हम लें। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम जहाँ तक आपने इसे नंगा किया, अब यहीं रहने दिया जाए और नंगा न करें, नहीं नहीं, विवश हो नंगा जाएगा। करने की बात नहीं है, बात मुर्गा यह है कि मुर्गा हकीकत। दारू तक आप आ गए, हाँ, अब इसे यही छोड़ दिया जाए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता नहीं नहीं, हूँ। देखिए दारू की बात, भले नहीं, ठीक बिहार है, में दारू तो इसको आजकल बंदी है। आपने जो कहा, आप ही हाँ के शब्द में रिपीट, आप इसमें जा रहे हैं जी और लोग आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। आपने इसका इशारा दे दिया जी जी। और इसे यहीं छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। आप मतलब इस जो भ्रष्टाचार है राजनीति में, उससे आप साफ सहमत हैं। आपने बता दिया 2-4 पंक्तियों में। जी सुनने में आया है कि आप भी राजनीति में कूदने वाले हैं और ऐसे में हम आपसे डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि आप हालात को बदलेंगे। जब तक राजनीति को नहीं बदलेंगे, राज्य नहीं बदलेगा, हालात नहीं बदलेंगे। तो 5 साल पर एक यज्ञ होता है जिसमें एक मौका मिलता है बिहार को थोड़ा ऊपर उठाने का, और 78 साल से हम इसे मिस करते आए हैं सिस्टमेटिकली। जी ये मौका फिर आ गया है। इसका पहला यज्ञ जो है वो है टिकट का बंटवारा। जी अगर 243 कंस्टिट्यूएंसी, एवरेज 10 उम्मीदवार हर कंस्टिट्यूएंसी से, जी तो मान लेते हैं कि लगभग 2400-2500 कुल उम्मीदवार बिहार में होंगे। जी अगर ये 2400 सड़े हुए होंगे तो इनसे 243 सड़ा ही निकल सकता है, क्योंकि उसमें है ही 2400 हमें सड़े इतना हुए। प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि वो प्रेजुडिस बिल्कुल नहीं, सड़े हुए मैंने अगर होंगे। कहा, अगर हाँ आप शब्द सुन नहीं पाए, आप जी हिंदी जी के प्राध्यापक हैं, यस मैंने कहा अगर। हाँ, अगर यस अगर यस या तो पहला प्रोपोजिशन पहला था। अगला कह रहा हूँ, अगर 2400 चमकते हुए रत्न आएंगे तो 243 कैसे भी आएंगे, वो रत्न होंगे जो पार्लियामेंट, जो असेंबली में बैठेंगे। ये मेरा अगला लाइन था। जी जी जी, थोड़ा संयम रखते तो आप ये भी सुन गए होते। खैर, तो मेरा ये कहना है कि अगर 5-6 पार्टियां हैं, पार्टियां सुन रही होंगी मेरी बात, हाँ अगर ये 5-6 पार्टियां तय कर लें कि हम अपने यहाँ से जो भी उम्मीदवार के लिए टिकट जिसको भी देंगे वो बहुत ही शानदार होगा, वो खराब नहीं होगा, हर पार्टी तय कर ले, तो 2400 रत्न में से हमें 243 रत्न चुनना है। आसान रहेगा काम। बेहतर बिहार तभी बनेगा जब बेहतर असेंबली बनेगी बिहार पटना में। और उसकी योजना हो के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सारी पार्टियों के उस व्यक्ति की है जो टिकट बांट रहे हैं। प्लीज नहीं पैसा लेकर के
टिकट मत दीजिएगा। और एक मैंने जोकिंगली नहीं, मैं ये कभी कह रहा कहा हूँ था, कि हाँ, ये अभी सुन, एक जोक सुन लीजिए। जी, मैंने एक बार जोकिंगली कहा था जी, कि सड़े हुए ढेर सारे आमों की टोकरी जी, में से एक थोड़ा कम सड़ा हुआ आम को चुन पाने की जटिल प्रक्रिया को ही बोलचाल की भाषा में आम चुनाव कहते हैं। ये जोक था आम के दैट बारे इज अ में। डिफरेंट थिंग। आम का सीजन है, यस, यस। मैंने ये कहा था। लेकिन बात भी यही है कि अगर टोकरे में सारे सड़े हुए आम होंगे तो एक आम आप कौन सा चुनेंगे? देखिए हेल्दी हम आम हो तो हम सबसे हेल्दी आम चुन नहीं, लेंगे। सर वन थिंग, मैं एक 2 मिनट लेना चाहूँगा आपका। राजनीति एक खर्चीला हो गया है। दूसरा, राजनीति में अच्छे लोग इस कारण से नहीं आ रहे हैं कि लोगों ने राजनीति को गंदा समझ लिया है। गंदा समझ लिया वो जैसे मेरे मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आपका तो इतना अच्छा कैरियर है, इतनी अच्छी जगह पर आप पढ़ाते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप जो है दूर से मत देखिए इस चीज़ को। अगर आप जिस चीज़ की चिंता करते हैं, जिसकी आलोचना आप मुक्त कंठ से करते हैं कि नेता अच्छे नहीं हैं, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, तो अच्छी कैसे बनेगी? अच्छी तब बनेगी जब आप जैसे, और मेरे ही क्यों, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो है अगर राजनीति में आएंगे और अच्छे स्वच्छ विचार से आएंगे, स्वच्छ कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि राजनीति वैसी रहेगी जैसी आज है। और ऐसा नहीं है, उत्तरोत्तर इसमें विकास और रिफॉर्म तो हो ही रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमें निराश हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ, जिस तेज़ी से होनी चाहिए उस तेज़ी से नहीं हो रहा है। कभी कभी लगता है कि पीछे चला जा रहा है, कभी कभी लगता है कि स्थिर हो गया है, कभी कभी लगता है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस डायलेमा में हम लोग रहते हैं। वेस्ट आज की तारीख में, वेस्ट क्यों कितना लड़ा था आपस में, कितने लड़ा, लेकिन आज देखिए वेस्ट ने उन सारी चीज़ों से को सीखा, साथ में बैठा, और वेस्ट तो आज देखिए कितना आगे बढ़ गया है। और आज हम इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा भी है। हम लोग जो है, जनता जो है, आप देख लीजिए कितनी कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद करने की साजिश हो रही है। कितने स्कूल और कॉलेज में, किसी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक आंकड़ा निकाल लीजिए, कोई भी सरकार रही हो, है ना, उसमें आप देखिएगा कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। सरकार पैसा देना नहीं चाह रही है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इस कारण से आम जनता, जो गरीब बच्चा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, और ना पाने के कारण वो डेमोक्रेसी को और अपने राइट्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जिधर उनको नेता खींच करके ले जाते हैं, जिधर उनको लगता है कि बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, तो उसी में वो उधर वो भाग जाते हैं, उधर लुढ़क जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में शिक्षा होना, शिक्षित होना, और बिहार बिहार तो आप जान रहे हैं, यहीं पर महात्मा बुद्ध हुए, जी यहीं जी पर जी जी, वो लिस्ट बड़ा लंबा है, मत गिनाइएगा। हाँ थक गया हूँ जैन सुन सुन हुए, है करके। ना, जी हम जी, आप थक जी गया हूँ। वहीं वहीं अभी के 8वां फेल वाले भी हैं, उस जी लिस्ट को मत गिनाइए। उससे मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ। जी जो आर्यभट्ट से शुरू होता है, नालंदा वगैरह होते हुए हाँ बिल्कुल। एक राज परिवार पर जाता है जहाँ के बच्चे 8वां 9वां फेल हैं और मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए उसकी मत चर्चा कीजिए। वो इतिहास दोहराना बिहारियों की एक गंदी आदत है। इतिहास बोलकर इतिहास में ही रह जाते हैं, और जो वर्तमान है कि हमें दिहाड़ी कहा जाता है सारे राज्यों में, ये भूल जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। ये बिहारी नहीं नहीं, इसकी आई कविता आई नहीं हैव बनाते आई हैव हैं। फेस्ड सच तो सिचुएशन इन इसकी दिल्ली। कविता नहीं बनाते, वो या कविता बनाते हैं कि हम क्या थे, जी जी। चाणक्य हमारे यहाँ था और नहीं ठीक फलाना है, था। देखिए और इतिहास वशिष्ठ से नारायण सिंह तक आ जाते हैं, आर्यभट्ट नहीं से चलते हो वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं नहीं, तक। देखिए मैंने उसमें बहुत सुन रखा है। हमें इतिहास से हम सीखना हम चाहिए। अभी की बात करें, अभी की बात करें। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको एक जिम्मेदारी का पद मिले, आप असेंबली में हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस सर। मैं मानकर जी, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं आपके ऑफ बारे कोर्स, व्हाई में, नॉट, आई आई मैं आई आपके बारे में आई यही डू कहूँगा। ऑप्टिमिस्ट। जी, या तो मैं तो वही कहूँगा ना, इसलिए बीच में आप विरोध मत कीजिए, आप चुने जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको टिकट मिलेगा तो आप चुने जाएंगे, लिख लीजिए। वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी, मैं बुजुर्ग हूँ, कह रहा हूँ, आप चुने जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि आप जब चुन लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि पलायन बंद हो जाए। शिक्षा वाली बात जो आपकी है ना, जी जो किसी, मैं आपने पहले ही मना कर दिया, नाम नहीं बताऊंगा, किसी ने उसी को नंबर 1 बनाया। शिक्षा की बात करें, हम अपने बच्चों की ओर देखें,
हुजूर 3 साल का मेरा बच्चा है, मान लीजिए मैं बच्चों की ओर देख रहा हूँ, 20 साल बाद वो क्या बनेगा, 20 साल बाद तक तो वो पार्टी ही नहीं रहेगी, वो नेता नहीं रहेंगे, वो कहीं और चले गए होंगे, किसी और के लिए काम कर रहे होंगे, वो बेकार बात है, वो ठगने का काम किसी और को कीजिएगा। शिक्षित लोग ही बेरोजगार हैं, अशिक्षित कोई बेरोजगार नहीं है। बात की आपने शिक्षा की, मैं किसी को नहीं जानता हूँ जो डिजर्विंग स्टूडेंट है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो तो, आप जहाँ से पढ़ चुके हैं जेएनयू में, सारी कहानियाँ मिलती है कि वहाँ नालियों में क्या क्या मिलता है। और नहीं नहीं नहीं, देखिए वो दैट तो इज छोड़ डिफरेंट थिंग, दीजिए, वो बदनाम मैं करने की अभी बात है, वो साजिशन बदनाम जेएनयू जेएनयू को बदनाम किया का गया जो है। वॉल मैं है इस ना, बात, हाँ जेएनयू का वॉल जो है, हाँ हाँ सदर्न वॉल, जी। वो मेरे मकान का नॉर्दर्न वॉल है, अब मैं बहुत आप, करीब से देखता नहीं हूँ ठीक उसको। है, छोड़ दीजिए, तो इससे आपको छोड़ आपत्ति, दीजिए। नहीं नहीं व्हाट, देखिए मैं अगर जानता इस हूँ, लेवल पे आप अब मुझसे इंटरव्यू करेंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, नहीं आप तो मुझे आप, मुझे मैं क्या सुनना कहूँ, होगा। जेएनयू बहुत ही हाँ, उत्तम चीज है, बहुत ही आदर्श चीज है। वहाँ आदर्श भी नहीं बोल रहा हूँ, और वैदिक रीति से वहाँ पर शाम को लोग बैठ करके संध्या, वैदिक रीति, आप वैदिक रीति और मैं सारी यही कह चीज़ें आप देता हूँ, रखिए। यही कह देता नहीं हूँ। नहीं, वैदिक रीति और सारी चीज़ें अपने जो आप बता रहे हैं, नालियों के बारे में आप बता रहे नहीं, हैं, मैंने नाली है ना? कहा, नाली में तो नाली वाली हाँ, चीज ही तो जाएगी। अभी आपने खुद ही कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, और इसका मतलब ये मैंने हुआ तो अभी कि तक आप नहीं जेएनयू कहा को कि आप बदनाम जन करना स्वराज के चाहते हैं। सपोर्टर हैं, मैंने तो अभी तक नहीं कहा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हम सपोर्टर होना डिफरेंट थिंग, आपने ओके। बताया बातचीत के दौरान, तो मैंने कहा, मैंने भी ये कह जेएनयू दिया। को साजिशन बदनाम किया गया है ताकि कि वहाँ कोई गरीब बच्चा, जो बिहार का एक 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 आदिवासी बच्चा, एक दलित बच्चा, एक पिछड़ा बच्चा, ये सारे लोग नहीं पढ़ पाए वहाँ पर, इस कारण से। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मैंने सुना है लाइव। हाँ, तो उसके लिए कोर्ट है, बदनाम किया गया है। नहीं उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए जुडिशरी न्यायालय, है, उसके लिए न्यायालय, थाना है, उसके लिए सारी चीजें न्यायालय हो रही हैं। जहाँ देखिए आप प्रिजुडिस मैं होकर के कुछ कोई गलत बात कह रहा हूँ तो करेंगे। बोलिए, मेरे पर केस हो जाएगा अगर गलत बोलूंगा नहीं तो। नहीं, देखिए हम जेएनयू में रहे हैं, आप जेएनयू में पढ़े हैं, पहले ये बताइए, आप कभी पढ़ के देखिए वहां पर, मैं या बिना आपके बच्चे मैं पढ़े हैं बिना तो उनसे चाँद पर पूछिए। मैं बिना चाँद पर गए वहाँ का टेम्परेचर बता सकता हूँ। नहीं तो ये बाहर से देखना होगा, भीतर से जाने देखना लायक नहीं होगा। जगह नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा? आप ठीक है, कहेंगे जेएनयू जाऊंगा, होश में था, क्यों जाऊंगा? तब तो फिर तो मैं आप, नक्सल हूँ, तो फिर मैं नक्सल दिखाई पड़ता हूँ जो वहाँ जाऊंगा। वो आप जो भी हैं नहीं है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप जो है बाहर से नहीं देखिए चीज़ों को, भीतर से देखिए, जाके देखिए, हम पटना है की, ना? आप दिल्ली में पढ़ाते हैं, वहाँ आपने पर वहाँ आपने पर विषय को, आपके बीजेपी के लोग भी हैं और एवीपी के लोग भी हैं, और वो आप, भी जीतते आए हैं। जी जी, हाँ, आप सुनिए, उनसे भी पूछिए, आप पट, कुछ लोग सिरफरे कहीं भी हो सकते हैं। आप दिल्ली में हैं, हाँ, हम पटना की बात करना चाहते जी। नहीं ठीक है, बात हाँ, व्यवधान की हो रही थी, नहीं नहीं, तो व्यवधान की बात छोड़िए, है ना? उसको छोड़ देते हैं, हाँ, विषय को हम पटना तक रखें तो बेहतर रहेगा। नहीं नहीं, वरना अब सुनिए ना, मैं सुनिए, होस्ट हूँ, हाँ, तो पी नहीं जाऊंगा कोई गलत चीज को जो आप कहेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुबह कि तक ठीक तर्क से कर सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम चीज़ों बात ही के नहीं लिए। कर रहे हैं जेएनयू पर, हम बिहार पर बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो जेएनयू खुला ही नहीं है अभी तक। Thank you, sir. Nice talk to you. Okay, I'm very happy you have invited me, and what I wanted to, जो मुझे लगता था कहना चाहिए मैंने कहा आपको। आप कन्विंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात से कन्विंस हों, लेकिन आप जो मैं जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर दिस। धन्यवाद।